श्रीमद् भागवत कहती है अगर आपको बड़ी जल्दी भगवान चाहिए ना तो बोले 3 बात हो आपके जीवन में। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्ता तुष्यत्याशु जनार्दनः। सबसे पहले दया सर्वभूतेषु, कोमल हृदय, कोमल हृदय। कठोर हृदय ये भजन कर ही नहीं सकता। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा ना, आपको स्मरण हो, ये रस तो अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। हमारी श्री जी कैसी हैं कि उनके सन्मुख यदि कोई दंड कह दे तो वो व्याकुल हो जाती। यदि कोई दंड कह दे ना, ये शब्द ही उनके सन्मुख कह दिया जाए तो वो व्याकुल हो जाती हैं। ऐसी कोमल हृदया श्री जी हैं। उनका भजन यदि आपको मुझे करना है तो अपने इष्ट के स्वरूप और स्वभाव के अनुरूप ही तो अपने हृदय को बनाना पड़ेगा। हमारा और अंतर, हमारी भाव भावना ऐसी होना जिससे हम अपने इष्ट के स्वरूप और स्वभाव के रस को ग्रहण कर सके। तो रस तो अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। तो वैसे तो मैं आपको कहूं किसी से भी अभिमान क्यों किया जाए, पर यहां कह रहे भक्तन सो अभिमान, प्रभुता भूल ना कीजिए। अच्छा, प्रभुता का अभ्यास होगा ना, यदि आपको बड़े बने रहने का अभ्यास हुआ तो ये भूल आपसे कभी भी हो सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई यहां छोटे बन के रहेंगे, यहां बड़े बन के रहेंगे। यदि आपकी वृत्ति वैसी है, यदि आपका और अंतर वैसा है, तो आप जहां भी होंगे वैसे ही होंगे। मैं कई बार देखता हूं कुछ लोग जीवन में थोड़ी देर के लिए अनुशासित होने का प्रयास करते हैं, पर मेरा छोटा सा अनुभव ये कहता है यदि आप अनुशासित हैं ना तो आप छोटी से बड़ी हर क्रिया में अनुशासित होंगे। अपनी चेतना को आप बांट नहीं सकते, अपने व्यक्तित्व को आप खंड खंड नहीं कर सकते। यहाँ आप अच्छे हो जाएंगे, यहाँ आप बुरे हो जाएंगे, यहाँ आप ऐसे हो जाएंगे, वहां आप वैसे हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो आप केवल नाटक कर रहे हैं। जैसे कई बार मैं देखता हूं कि लोग भजन करने बैठते हैं ना तो वो सीताराम सीताराम राधे श्याम की चादर ओढ़ लेते हैं। वो चादर ओढ़ा तो भजन हो गया, और जब दुकान में बैठे तो चादर एक और धर दिया। आप वस्तुतः हैं क्या, कौन है, कैसे हैं? आपकी चेतना ऐसे ऐसे खंड खंड ना हो। आप अनुशासित होंगे तो आप छोटी से लेकर बड़ी क्रिया में अनुशासित होंगे। यदि आप दीन हैं, विनम्र हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी के सामने दीन हैं और किसी के सामने अहंकार से भरे हैं, किसी के सामने तो बस गिगिया लेते हैं और किसी के सामने चिल्ला लेते हैं। ऐसा नहीं, आप एक हैं, आपका स्वभाव भी एक होना चाहिए। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। साधक का स्वभाव एक होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा एक। तो भक्तन सो अभिमान, प्रभुता भूल न कीजिए। कहने भाई और किसी से कर भी लो पर भक्त से तो कदापि ना हो। मन वच निश्चय जान, और ध्रुवदास जी चेता कर कहते हैं, बोले निश्चय करके जान लीजिए, इही सम नहीं अपराध कछु। इस अपराध का मार्जन नहीं है भाई। आगे कहते हैं सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई हो, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई हो, भक्तन को अपराध एक डारत छिन में खोई। भक्तन को अपराध एक डारत छिन में खोई। पढ़कर तो लगता है कि बड़ा अन्याय है ये तो। कहने सकल आयु सत्कर्म में, आपने सारा जीवन सत्कर्म किया, जो पे बितई हुई, आपने सारा जीवन सत्कर्म में बिताया है, पर कह रही है भक्तन को अपराध एक छिन में डारत हुई। यानी एक क्षण में वो सारा पुण्य नष्ट हो जाए यदि भक्त का अपराध बन जाए। और आगे कहा और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। और कहने और जितने भी पाप हैं, और सकल अघमुचन को, और जितने भी पाप हैं वो भगवान नाम से नष्ट हो जाते हैं, पर कह रहे भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। बोली तो वज्र की लीक है, ये मिटता नहीं, ये अपराध मिटता नहीं, ये पाप नष्ट नहीं होता। अरे श्री ठाकुर जी तो कहते हैं, बोले हम भक्तन के भक्त हमारे। सूरदास जी कह रहे, बोले श्री ठाकुर जी कह रहे, बोले ऐसे तो हमारा किसी से न बैर है और न प्रेम है, पर भक्त का प्रेमी हमारा प्रेमी है, भक्त का बैरी हमारा बैरी है। और सूरदास जी ने लिखा है, बोले चक्र सुदर्शन जारों। कह रहे श्री ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, जब द्रौपदी का अपमान हुआ
द्रौपदी की उस पीड़ा को देखकर करुणा निधान का हृदय विकलित हुआ। द्रौपदी ने कहा कि द्रौपदी, ये सब तेरे नहीं मेरे अपराधी हैं। कहते जब द्रौपदी ने क्षमा कर दिया ना गांधारी के कहने पर, फिर द्वारिकाधीश ने कहा कि अब ये सब मेरे अपराधी हैं, अब इनके दंड का विधान मैं करूंगा। और कोई आश्चर्य नहीं, एक भक्त के अपराध के कारण समग्र भारतवर्ष को महाभारत देखना पड़ा हो, एक भक्त के अपराध के कारण। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति, ऐसा ही प्रभु का स्वभाव है, ऐसा ही वो अपने जन से, अपने भक्त से, अपने दास से प्रेम करते हैं। अरे जिसने निंदा की मां जानकी की, कहते हैं कि उसे देखकर नर्क ने भी अपना द्वार बंद कर लिया। मां जानकी की निंदा की है इसने, इसके लिए यहां भी कोई ठौर नहीं है। और जब प्रभु अपने नित्य धाम को, श्री साकेत धाम को जाने लगे, तो सब अयोध्या वासियों को ले गए और कह रहे सब अयोध्या वासियों में सबसे पहले प्रभु ने उसे ही भेजा। कहां भेजा? नरक भी उसे रखने को तैयार नहीं। कह रहे प्रभु ने उसके लिए विशोक नामक एक नवीन वैकुंठ की रचना कर दी कि ये हमारा अवधवासी है, ये हमारा है, ये हमारा निजजन है, हम इसका त्याग नहीं कर सकते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। घर में नौकर रख के आप मालिक हो तो जाते हो, घर में नौकर रख के आपको लगता है कि अब आप मालिक हो गए, पर भाई मालिक होने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। मालिक तो एक ही है, वही कहलाने योग्य है, वही होने योग्य है। स्वामी तो एक ही है, वही स्वामी कहलाने योग्य है, वही स्वामी होने योग्य है, क्योंकि भाई स्वामी होने के सब गुण उसी में ही हैं। जीव तो सुख पाता है जब इस सबसे स्वस्थ भाव में आकर विश्राम करता है कि मैं जीव कृष्णेर नित्य दास। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं ही सेवक हूं। और सेवक कभी स्वामी नहीं होता। महाराज जी, बहुत बरस पहले की बात हुई, मेरे पास कुछ लोग आए कि हम श्री हितरिवंश महाप्रभु पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बोले हम ये चाहते हैं कि उसमें श्री हरिवंश महाप्रभु का जो पात्र है वो आप निभाएं। तो मैंने कहा भाई, महाप्रभु के किसी भी सेवक का पात्र हम निभा सकते हैं, हम सेवक हैं, हमें उसी भूमिका में ही रहना है। हम स्वप्न में भी कभी वैसा होने की ना तो चेष्टा कर सकते हैं, ना वैसी हमारी कोई भाव भावना है, होनी ही नहीं चाहिए। हमारे हृदय में भाव ही ना हो कि हम किसी के स्वामी हैं। क्यों हो? अरे स्वामी एक प्रभु है। अरे एक और बात बताऊं भाई, यहाँ के जो स्वामी है ना, वो तो बड़े भयभीत रहते हैं। बाहर बंदूक वाला, इधर बंदूक वाला, इधर बंदूक वाला, काहे के स्वामी है? तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम न आवे ने। अरे कुंभनदास खड़े अकबर के दरबार में, अकबर की आंख में आंख डालकर कहने का सामर्थ्य हो सकता है भगवान के भक्त के अतिरिक्त किसी का? कह रहे जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। भगत को कहा सीकरी कहा। मैं तो बहुत बार इस घटना का बैठे बैठे चिंतन करता हूं। मुझे बड़ा आनंद आता है कि बड़े बड़े राजा कांपते हैं उसके नाम से, उसके बल के आगे नत हैं, उसके राजदंड के आगे धर देते हैं वो अपना मुकुट। लेकिन ये हमारे श्री गोवर्धन नाथ का एक ऐसा बांका भक्त अकबर के दरबार में पहुंचा कि अकबर के दरबार के मध्य में अकबर की आंख में आंख डालकर कहता है, अरे भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। कुंभनदास जी आशु कवि हैं, इस पंक्ति के बिना भी गा सकते थे, पर गाया। कैसा अद्भुत साहस, कैसा अद्भुत पराक्रम। इसे कहते हैं भगवत चरणारविंद का अटूट विश्वास, इसे कहते निर्भयता। ये निर्भयता है, ये निर्भयता है। तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो के हा काड़ा जो। तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो के हा काड़ा जी। भगवान के भक्त की रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र सतत करता है।
सतत करता है। अरे यहाँ तो व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए कितना तामझाम एकत्रित करना पड़ता है। भक्त तो केवल भगवान के भरोसे ही निश्चिंत रहता है, उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु भी भगवान की इच्छा के बिना उसकी ओर दृष्टिपात नहीं कर सकती। मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवान का भक्त भगवान के पास जाता है। ध्रुव जी के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु आई, उसने अपना सर झुकाया, श्री ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर अपना पांव रखा और उस दिव्य विमान में जाकर विराजमान हुए। मृत्यु के सर पर पांव रखकर भगवान का भक्त जाता है। तेरे सेवक को पौ किछ नाई। भगवान का भक्त चहुं ओर से सुरक्षित है, वो सदा सर्वदा सर्वत्र सुरक्षित है। कहते हैं कि कालिया को किसी से भय नहीं था, केवल गरुड़ जी के अतिरिक्त। वो गरुड़ जी से भयभीत रहता था। और कहते जब भगवान ने कहा कि अब तुम रमणक द्वीप चले जाओ, तो कालिया ने कहा कि हमें वैसे तो किसी से भी भय नहीं है, पर गरुड़ से हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान ने कहा अब आपको किसी से भी भय नहीं। भगवान ने कालिया से कहा तुम्हें किसी से भी भय नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह हैं। जब नृत्य किया ना भगवान ने नाथा कालिया को, एक एक फण पर पटक पटक कर चरण धरा प्रभु ने। और संत कहते हैं भाई जब मन बहुत चंचल होने लगे तो प्रभु की इस लीला का कुछ काल के लिए स्मरण करना चाहिए। कालिया के एक एक फण पर कन्हैया चरण धर रहे हैं। कालिया फन उठाता है, कन्हैया चरण धरते हैं, झुक जाता है वो फन। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताथैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताथैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। तो भगवान का भक्त उसे काल से भी भय नहीं, यहां किससे भय होगा। तो कह रहे और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। कह रहे बड़ा सुंदर उपाय है, कोई भी पाप भगवान नाम के प्रभाव प्रताप से नष्ट हो जाता है। पर कह रहे भक्त द्रोह को जतन नहीं। और भक्त से द्रोह करना क्या है? मुझे तो लगता है कि भक्ति विरोधी जितनी भी चेष्टा है वो एक प्रकार से भक्त विरोधी भी है। किसी भी प्रकार से आप देखो, आपकी किसी चेष्टा से किसी भक्त का, किसी संत का हृदय असहज ना हो जाए, ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं संत के संग रहने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। उसकी सहज भावना में, उसके सहज चिंतन के प्रवाह में आपकी किसी चेष्टा से, आपकी किसी क्रिया से कोई क्षोभ, कोई विक्षेप क्षण भर के लिए भी उपस्थित हुआ तो ये भक्त द्रोह हुआ। एक प्रसंग मैंने ब्रज के भक्त में पढ़ा था कि पंडित श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, पंडित बाबा, भजन भावना सिद्ध महापुरुष थे और ब्रज रज में, ब्रजवासियों में उनकी बड़ी अविचल निष्ठा थी। भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष। तो वे नित्य प्रति शौच के लिए कहीं जाते थे और कहते उनके कंधे पर गुदड़ी जैसा एक वस्त्र होता था। वो आगे आगे चलते थे और वो वस्त्र पीछे से उनके पद चिन्हों को झाड़ता चलता था कि कहीं उनकी कोई चरण धूलि भी न ले ले। अभी आपसे मैं कह रहा था ना, यहाँ कौन किसका स्वामी है भाई? स्वामी तो एक प्रभु है। प्रभु का सेवक तो ऐसा होता है कि मान मान अपमान सम, वो देने पर भी स्वीकार नहीं करता। संसार के सम्मान देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता। संसार दे रहा है, देता रहे, पर वो एक क्षण के लिए भी उस सम्मान को अपना करके अपने पास नहीं रखेगा, वो नहीं रखेगा। तो वो अपनी चरण धूलि भी झाड़ते चलते थे। कहते कलकत्ता के एक सेठ जी ने नया नया कैमरा खरीदा। उन दिनों नया नया कैमरा आया होगा बाजार में, सेठ जी ने खरीदा। अब वो आए और पंडित बाबा का चित्र लेने का प्रयास करें। पंडित बाबा इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते थे कि हमारा चित्र लेगा, अपने पूजा स्थान में जाकर कहीं इसने रख दिया तो। और भक्त तो भाई इस बात से बहुत बचता है, उसे बचकर रहना ही चाहिए, उसे बचकर ही रहना चाहिए। मैं तो खुद आपसे कहा था भाई हमारा चित्र लगाना हो तो अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा लो, सजाने के लिए भले लगा लो, पर मंदिर के लिए नहीं है भाई, मंदिर के लिए नहीं है। और मैंने तो कहा था कि भाई जो अपने आप को मेरा शिष्य समझते हैं उनको तो मैं आज्ञा भी दे सकता हूं, तो मेरी ओर से तो ये आज्ञा है। ऐसा करने वाला घोर अपराध करेगा, वो अपराध का भागी होगा। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं। इससे केवल हानि ही हानि है भाई, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है।
तो उन्होंने बड़ी चेष्टा की कि पंडित जी वो सेठ जी चित्र ना खींचे, पर सेठ जी हठी थे। कहते कि पंडित बाबा चलकर जा रहे थे, उन्होंने लुक छिप कर कहीं से चित्र खींचने का प्रयास किया, पंडित बाबा को खबर पड़ गई। तो पंडित बाबा बेचारे कभी अपनी गुदड़ी ऐसे उठाए कभी ऐसे उठाए, चलने में उनको थोड़ा कष्ट हुआ। कहते पंडित बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन श्री ठाकुर जी से उनका एक कष्ट, उनकी असहजता देखी नहीं गई। सेठ जी जब वापस कलकत्ता पहुंचे तो उनकी सारी मिल जल के स्वाह हो चुकी थी। उनके पास जितना सब कुछ था, उनकी सारी श्री सारी लक्ष्मी सब भक्त के एक अपराध के कारण। भक्त भले कुछ न कहे भाई, पर मैं आपसे कह रहा हूं ना कि भगवान का सुदर्शन चक्र सतत लगाए भक्त की रक्षा में, वो सतत लगाए भक्त की रक्षा में। संत के सहायक भगवान हैं, संत के सेवक भगवान होकर रहते हैं। महाराजा अम्बरीश ने थोड़ी कुछ कहा दुर्वासा से, वो तो शांत भाव से अपने भजन भाव में लगे रहे, वो तो शांत भाव से अपने भजन भाव में लगे थे। दुर्वासा ने क्रोध किया, उस दिन उन्होंने कृत्या उत्पन्न की और फिर तीनों लोकों में भागते फिरे, किसी ने शरण नहीं दी। और कहते जैसे ही कृत्या उत्पन्न की दुर्वासा ने, उसी समय वो जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सुदर्शन चक्र महाराजा अम्बरीश की रक्षा कर रहा था प्रकट हो गया, और उस सुदर्शन चक्र के तेज से तीनों लोक जलने लगे। दुर्वासा तो हाहाकार कर उठे, त्राही त्राही कर कर, कभी ब्रह्मा कभी शंकर कभी नारायण के द्वार पर जाते हैं। भक्त ने कुछ नहीं किया, पर भगवान की व्यवस्था ऐसी है भाई। इसीलिए कहा कि भक्त द्रोह को जतन नहीं होत, वज्र की लीक। भक्त के संत के अपराध से सदा बच कर रहिए। और एक और बात मैं आपको निवेदन करूं भाई, थोड़ा कर लीजिए, पर अपराध रहित भजन भावना हो आपकी, प्रयास यही करना चाहिए। और इस विषय में तो बहुत सावधान रहने के लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है जब ध्रुवदास जी ने कहा कि सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई हुई, पर भक्तन को अपराध एक छिन में डारत कोई। श्री तेज ओज बल बुद्धि विद्या सब नष्ट हो जाता है भाई एक भक्त के अपराध से। गुरुजनों का, संतों का, भक्तों का अपराध ना होने पाए, हम उनकी भजन भावना में साधक सहयोगी न बन सके, कोई चिंता की बात नहीं है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। पर उनकी भजन भावना में कोई विक्षेप, उनके अंतर्मन में कोई क्षोभ, उनकी सहज चेष्टा में कोई असहजता हमारे कारण, हमारे किसी शब्द के कारण, हमारी किसी चेष्टा के कारण, हमारे किसी व्यवहार के कारण न उत्पन्न होने पाए। निंदा भक्तन की करे सुनत है जे अघरासी, निंदा भक्तन की करे सुनत है जे अघरास। वे तो एक ही संग दो बंधत भानु सुत पासी। वे तो एक ही संग दो बंधत भानु सुत पास। कहते हैं ऐसा अपराध, ऐसी अवज्ञा तो न करे, उनके सन्मुख तो कोई ऐसी चेष्टा कदापि न करे, पर यहाँ कह रहे निंदा भक्तन की करे, अर्थात उनकी निंदा भी ऐसा पाप है कि ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि करने वाला और सुनने वाला निंदा भक्तन की करे और सुनत हैं जे अगरासी। कह रहे वे तो एक ही संग दो बंधत भानुसुत पास। भानुसुत पास अर्थात यमपाश, बोले उन्हें यमराज के दंड से निर्भय करने वाला कोई नहीं। महाराज तो बाणी में कहते हैं संत की निंदा नानका और बहर बहर अवतार। बोले उस जीव को तो बार बार जननी के गर्भ में आना पड़ता है, उसकी मुक्ति संसार से किसी भी प्रकार संभव नहीं। संत की निंदा नानका। अच्छा यहां एक और बात मैं कहूं, निंदा किसी की भी करो, अपने हाथ क्या आता है? मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। कबीर कहते हैं ना, जग में हितुआ तीन हैं, निंदक, माई, बाप। और कह रहे उसमें भी माँ बाप तो कैसे हैं, वो मल धोवे हाथ से, वो तो हाथ से शुद्ध करते हैं। और बोले ये बोल बोल कर निंदा करके ले जाते हैं आपका पाप। इसीलिए कहा निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अच्छा नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए भी भगवान कहते हैं सुपने नहीं देखा पर दोषा, सुपने नहीं देखा पर दोषा। अच्छा जो लोग निंदा करते हैं क्या करते हैं? उसका दुर्गुण, उसका दोष देख देख कर उसकी चर्चा ही तो करते हैं। दुर्गुण दोष को लगता है भाई कि ये बड़ा आदर करते हैं हमारा, चलो इन्हीं के पास रह जाए। आप किसी का दोष देखोगे, उसकी बार बार चर्चा करोगे, तो दोष सोचेगा भाई व्यक्ति हमारा कितना आदर करता है, चलो इसी के हृदय में जाकर रह जाते हैं, इसी को ही अपना स्थान बना लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई मुझसे कह रहा था बोले अमुक व्यक्ति आपकी बड़ी निंदा कर रहे थे। अच्छा मैंने कहा निंदा करके क्या कर रहे थे? बोले बड़े खुश हो रहे थे।
मैंने कहा अरे रोटी कपड़ा जेवर क्या क्या देना पड़ता है आदमी को खुश करने के लिए, तो हमारी निंदाई करके खुश हो रही है तो बहुत सरल बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है, खूब हो, हम तो वैसे ही खुश हैं, हम भी खुश आप भी खुश। ऐसी स्थिति तो संसार में बड़ी कम देखने को आती है, जब हम भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाएं, सब खुश हो जाएं। पर भाई निंदा से अंत में केवल 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 थोड़ी नहीं बड़ी हानि है। रविदास जी ने कहा मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ, उसके पाप का पर्वत, उसके पाप की गठरी अपने सिर पर उठाने जैसा है। तो निंदा तो किसी की भी ना हो, और फिर यहां तो कह रहे निंदा भक्तन की करे। अब भाई कैसे खोज कर निकालोगे कोई भक्त है कि नहीं? कोई भी भक्त हो सकता है कोई बड़ा, आपको लगता हो कि बड़ा संसारी व्यवहारी व्यक्ति है पर भीतर से भगवान का भक्त हो। इससे बचने की तो एक ही युक्ति है भाई, निंदा किसी की भी ना हो, एक क्षण भी किसी की निंदा में व्यर्थ न गंवाया जाए। इससे बड़ी भयंकर हानि है, भयंकर हानि है, छिद्र होता है, अपने मन में छिद्र हो जाता है। भगवान ने कहा ना मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इससे आपके और अंतर में छिद्र होगा। जो भी भजन भाव, जो भी रस आपने पाया वो सब उस छिद्र से बह जाएगा, कलुषित हो जाता है अंतर्मन किसी की भी निंदा करने से। और जब भी मैंने आपसे कहा ना आप दोष देखोगे तो दोष को लगेगा भाई ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, हमारा बहुत सम्मान करता है, इसी के पास रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे। और एक और बात, दोष दिखाई तभी पड़ता है जब आपकी उससे पहचान होती है, जब आपका उससे परिचय होता है। यदि आपका दोष से परिचय नहीं है, यदि आपके भीतर वो दोष नहीं है तो आपको दूसरे में दिखाई नहीं पड़ेगा, वो दोष आपको दूसरे में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो पहले से ही आपके भीतर विराजमान है उसके लिए किसी की निंदा अवहेलना क्यों? किसी भी दृष्टि से विचार कर लो भाई, किसी भी दृष्टि से विचार कर लो। मैंने देखा कि लोग प्राय करके व्यवहार में जब ऐसी बात करते हैं ना तो कहते हैं अरे चलो कहना तो नहीं चाहिए पर चलो कह देते हैं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए ऐसा पर चलो कह देते हैं। अरे जब नहीं कहना चाहिए तो क्यों कहते हैं? ये तो अपना ही अनादर हो गया, ये तो अपने ज्ञान का अनादर है, ये तो अपनी प्रज्ञा की अवहेलना है। आप जानते हैं आपको नहीं कहना चाहिए, आप कह रहे हैं, आप जानते हैं आपको नहीं करना चाहिए, आप कर रहे हैं, ये तो अपना अनादर है। अपना अनादर करने वाले का आदर कौन करेगा? अंग्रेजी में एक शब्द आता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई दूसरा थोड़ी देता है आदर, आदर तो स्वयं का किया जाता है, आदर स्वयं की चेतना का किया जाता है, आदर स्वयं के जीवन का किया जाता है। जो अपने जीवन का आदर करता है उसे प्रकृति का कण कण आदर देता है। और जीवन का आदर क्या है? सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तो कहते हैं भूले हूं मन दीजे नहीं भक्तन निंदा और, भूले हूँ मन दीजे नहीं भक्तन निंदा और, होत अधिक अपराध यह यूं मत जानहु थोर। होते अधिक अपराध यह जो मत जानहु थोर। कह रहे भूल से भी ऐसी चेष्टा आपसे न हो। और कह रहे हो तो अधिक अपराध यह है यूं मत जानो थोर, मैंने थोड़ा अपराध नहीं, बड़ा अपराध है, भारी अपराध है, गुरुतर अपराध है। और मैं तो कहता हूं कि प्रभु के चरणों से विमुख करने वाला है, भाव भजन से दूर करने वाला है। और ऐसा नहीं कह सकते आप कि इससे हम स्वयं को बचा कर नहीं रख सकते। ये निर्णय आप ले सकते हैं, संकल्पबद्ध हो भाई कहीं भी किसी की निंदा होगी हम नहीं सुनेंगे, करना तो दूर की बात हम सुनेंगे भी नहीं, हम इस कृत्य में सम्मिलित भी नहीं होंगे। सेवा करत में भक्त जन हुई प्राप्त जो आई, सेवा करत में भक्त जन होए प्राप्त जो आए। सो सेवा तज बेगी ही अर्चहु तिनको जाय। सो सेवा तज बेगी अर्चहु तिनको जाय। तो अनादर और निंदा तो कदापि ना हो, और आदर कैसा हो? कह रही है सेवा करत में भक्तजन होत प्राप्त जो आए। श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और कोई भक्त आ गया। संतों के मुख से सुना है कि श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी श्री श्रीनाथ जी का श्रृंगार करा रहे थे, श्री ठाकुर जी को जामा धारण करा रहे थे, बागा एक बाह पहनाई थी। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कुछ रसिकों के संग श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन करने के लिए पधारे। कहते हैं श्री ठाकुर जी ने बड़े सुमधुर स्वर में श्री गोसाई जी को कहा कि श्री स्वामी जी पधारे हैं, आप उनको आदर से लिवा लाइए। कहते एक बाह जामे की पहनाई थी, उसे वहीं छोड़कर
जैसे ही श्री ठाकुर जी के मुख से सुना, वहीं छोड़कर गए और श्री स्वामी जी को लेवा लाने के लिए उपस्थित हो गए। श्री स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे श्रृंगार तो पूरा करके आते। और कहते हैं श्री गोसाई जी ने कहा कि ये आपके आगमन की ही तो कृपा है कि श्री ठाकुर जी का सुंदर स्वर हमारे कान में पड़ा। ये आपका आगमन हुआ और प्रभु ने ये मीठी सी बात हमसे कही। जाकर श्री ठाकुर जी का श्रृंगार पूर्ण किया। सोई बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि आदर कैसा हो कि भगवत सेवा कर रहे हैं आप, और कोई संत, कोई भक्त, कोई रसिक जन आपके यहां पर पधारे, तो वो भगवत सेवा वहीं छोड़कर सो सेवा तज बेग ही अर्चहूं तिनको जाए। तज मेरे वो सेवा वहीं छोड़कर जाइए और पहले उनका आदर, उनका सम्मान करिए, उनको भाव से लिवा कर लाइए। भक्तन देखें अधिक ही आदर दीजे प्रीति, भक्तन देखें अधिक ही आदर दीजे प्रीति। ये गति जो मन की करे जाए सकल जग जीत। यह गति जो मन की करे जाए सकल जग जीत। जैसा कुछ देर पहले आपसे मैं कह रहा था ना भाई, ये एक मील का पत्थर है। आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या भक्तों के प्रति हमारा अनुराग बढ़ रहा है? क्या संतों के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी भावना बढ़ रही है? यदि ऐसा है तभी हम भजन के मार्ग पर ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की भक्ति जितनी प्रवृद्धमान होगी, भगवान की भक्ति भावना जितनी भीतर परिपक्व होगी, उतनी संत चरणों में निष्ठा बढ़ेगी, उतनी भक्त के चरणों में प्रीति बढ़ेगी, उतना जीवन में संत और भक्त का आदर बढ़ेगा। तभी सेवक जी महाराज ने कहा ना, एक और सेवक जी महाराज कहते हैं कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि सो वंश बिना कबहू नहीं लई हूं, और दूसरी ओर कहते हैं जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। कबीर तो कहते ही हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सहजो बाई कहती हैं, राम तजू पे गुरु ना बिसारू, गुरु के संग हरि को ना निहारू। राम तजू पे गुरु ना बिसारू, गुरु के संग हरि को ना निहार। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। ये संत भक्तों का तो प्रताप है भाई। ये जो हमारे जीवन में सत्संग और इस सत्संग का जो सुख रस आनंद है, ये इन्हीं संत भक्तों का तो प्रताप है। नहीं बोलते ध्रुवदास जी तो कहां से आप आज में ये सुख पाते? उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो डूब गए रस में, पर बोले, आपके मेरे लिए बोले। ये संत बोलता है तो अनुग्रह के कारण बोलता है। तो संत कह रहे हैं, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा। राम तजू पे गुरु ना बिसारू, राम तजू पे गुरु ना बिसारू, गुरु के संग हरि को ना निहारू। गुरु के संग हरि को ना निहार। देखो, बीज में वृक्ष की एक संभावना है, एक सुप्त सी संभावना है बीज में, वृक्ष की, फल की, रस की। पर उस बीज को यदि वातावरण न मिले तो क्या कभी वो अंकुरित फलीभूत हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही इस जीव में एक संभावना है भगवत मिलन की, सुप्त संभावना। पर संत का सानिध्य ही वो वातावरण है जो उस संभावना को पहले अंकुरित करता है, फिर कुसुमित और सुफलित करता है। संत का सानिध्य। एक बात गांठ बांध लीजिए भाई, जीवन में संत है तभी भजन होगा, तभी भजन बढ़ेगा, तभी जीवन में भजन भाव रहेगा। संत है कि नहीं,
इसलिए कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे, राखो संतन पाछे। रैदास कह रहे साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। अरे पलटू साहब तो कह रहे बोले प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। ये नहीं करे कि संत के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, कह रहे प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। पलटू सतसंग वरदान मांगे, पलटू सतसंग वरदान मांगे। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा भाई अल्प बुद्धि कल्पत कछु, भक्तन चरण प्रताप। और मेरा कबीर तो कहता है अरे जब तब साधु तारसी। वो कह रहे मैंने सब सिद्धांतों का ये अंतिम निचोड़ बताया है कि जीव का इस भव सागर से उद्धार अगर कभी होगा तो वो संत की कृपा से होगा। जब तब साधु तारसी और सकल प्रपंच। बोले बाकी सब साधन बोले कुछ नहीं, प्रपंच है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना कि बिना काबिल मुर्शिद मिल लिया एवं गई ये इबादत की थी। बिना काबिल मुर्शिद मिल लिया एवं गई ये इबादत की थी। जो किया वो व्यर्थ है। कभी करे प्रपंच और सकल परपंच। जब तब साधु तारसी। सो ये कह रहे हैं कि भक्तन देखे अधिक ही आदर दीजे प्रीत, यह गति जो मन की करे जाए सकल जग जीत। और फिर इसी प्रसंग में अंत में एक बात और कहते हैं, जाति अभिमान न कीजिए भक्त जनन सो भूल। जाति अभिमान न कीजिए भक्त जनन सो भूल। सुपच आदि दे हो ही जो मिलिए 300 फूल। सुपच आदि दे हो ही जो मिलिए 300 फूल। स्कंद पुराण का वाक्य है कि भगवान के श्री विग्रह के उपादान का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी यह विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान का विग्रह किस वस्तु से बना है। ऐसा करना महत अपराध है, ऐसा करना महत अपराध है। अपनी माता से कभी अपने जन्म के विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए, महत अपराध है। माता जो कहे उसको आदर और सम्मान से जीवन में धारण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और कहते हैं ऐसे ही भक्त की जाति का विचार करना भी महत अपराध है। ये भगवत अपराध है। भक्त की जाति का विचार नहीं किया जाता। ध्रुवदास जी तो कह रहे सुपच आदि दे हुई जो मिलिए 300 फूल। क्योंकि प्राय करके अभी मैंने कहा ना कि भाई प्रभुता पाए काय मद नहीं। धन होगा तो कुछ ना कुछ मद होगा। उच्च कुल का मद होता है, जाति का मद होता है, रूप का मद होता है, विद्या का मद होता है। और ये सब कहीं ना कहीं प्रभु से दूर ले जाने वाले हैं। ऊंच नीच घर औतरे और रहे संत का संत। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार। सार भजन हरिवंश को, सार भजन हरिवंश। और वैसे भी भाई श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय तो प्रभु करते हैं ना। आपके मेरे निर्णय करने से क्या होता है? आपका मेरा निर्णय करना तो ऐसा ही है जैसे किताब भी हमने पढ़ी, प्रश्न पत्र भी हमने बनाया, उत्तर भी हमने लिखा, अपने आप को अंक भी हमने ही दे दिए। कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं इसका निर्णय तो प्रभु करते हैं। वो तो किसी समय जाकर होता है। होते अमला दे होड़गे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद। इसलिए कभी विचार न करिए, जिसके जीवन में भगवत भक्ति है वही श्रेष्ठ है। एक बार यहाँ किसी ने पूछा था ना उच्च कुल और नीच कुल क्या होता है, तो भाई जिस कुल में भगवत भक्त जन्मता है वही ऊंचा कुल होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। और इतिहास प्रमाण है हर कुल में भगवत भक्तों ने जन्म लेके उस कुल को पावन किया है, पवित्र किया है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छद छाड़ भजय रघुबीरा। जो भगवान का भजन करता है ना वही श्रेष्ठ है, वही योग्य है, वही पात्र है, वही अधिकारी है, वही पूज्य है, वही वंद्य है, वही संग करने योग्य है, वही सेवन करने योग्य है, वही आदर देने योग्य है।